बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट, नॉवेलिस्ट और लाइब्रेरियन फ़िलिप लार्किन की पोएम चर्च गोइंग को डिस्कस करेंगे। इस पोएम को 1954 में लिखा गया था और 1955 में इसको फ़िलिप लार्किन की कलेक्शन ऑफ पोइट्री लेस टसीफ में पब्लिश करवाया गया। इस पोएम के अंदर 7 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं, तो इस तरह आलमोस्ट 63 लाइन्स बनती हैं इस पोएम की। इसकी राइम स्कीम ए बी सी ए डी सी डी की तरह है और इसे अयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। अयम्बिक पेंटामीटर ऐसा मीटर होता है जिसमें एक अनस्ट्रेस सेलेबल होता है, उसके बाद स्ट्रेस सेलेबल होता है। मीन व्हेन अनस्ट्रेस सेलेबल इज फॉलोड बाय ए स्ट्रेस सेलेबल, इसको अयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और इस पोएम की सेटिंग जो है वो एक एम्प्टी खाली चर्च के अंदर रखी गई है। चर्च ये क्रिश्चियंस की एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर वो अपनी रिलीजियस सरमनीज, अपनी इबादत वगैरह करते हैं। पोइट जाता है, वो चर्च की मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है और फिर चर्च की सिग्निफिकेंस के हवाले से क्वेश्चन करता है कि चर्च की क्या अहमियत है। इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोइट कहते हैं, वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि चर्च के अंदर कुछ नहीं हो रहा। मीन नथिंग गोइंग ऑन, कि चर्च के अंदर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी नहीं हो रही। आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। तो मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को थर्ड की आवाज़ से बंद कर दिया। थर्ड मीन क्रैश की आवाज़ से ज़ोर से बंद करना। अनदर चर्च मैटिंग सीट्स एंड स्टोन। एक और चर्च और चर्च में रखी हुई चीज़ें। मैटिंग मीन चटाइयाँ या फिर सफ़े जो चर्च के अंदर रखी जाती हैं। सीट्स कुर्सियाँ एंड स्टोन और पत्थर। एंड लिटल बुक्स और छोटी मुकद्दस किताबें। स्प्रालिंग ऑफ फ्लावर्स और बिखरे हुए फूल। कट फॉर संडे, जिन्हें एतवार के लिए काटा गया था। ब्राउनिश नाउ, अब वो ब्राउन कलर के हो चुके थे, मुरझा रहे थे। सम ब्रेस एंड स्टफ, कुछ पीतल और पीतल का बना हुआ सामान। मीन इन लाइंस के अंदर पोइट ये कहते हैं कि वो चर्च के अंदर दाखिल हुए जब उन्होंने देखा कि चर्च में कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं हो रही और दरवाजे को थर्ड की आवाज़ से बंद कर दिया। फिर वो कहते हैं एक और चर्च, इसका मतलब है वो पहले भी चर्च को विजिट करते रहते हैं। साइकिलिंग करते वक्त ऑफन फिलिप लार्किन चर्च को विजिट करते रहते थे और उन्हें वहाँ रुकना अच्छा लगता था। लेकिन वो कहते हैं चर्च के अंदर रखी हुई चीज़ें पड़ी थीं जिसमें मैटिंग थी यानी चटाइयाँ या सफ़े थीं, कुर्सियाँ थीं और कुछ बिखरे हुए फूल थे और छोटी किताबें थीं, मुकद्दस किताबें। और जो फूल थे उन्हें एतवार के लिए काटा गया था। एतवार के दिन क्रिश्चियन अपनी रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं, इबादत करते हैं, वो अब भूरे हो रहे थे। मीन ये लैप्स ऑफ टाइम को शो करता है, वक्त के गुजरने को शो करता है। और आगे कहते हैं अप एट द होली एंड, और मुकद्दस सिरे पर मीन आल्टर के करीब उनकी एक सेपरेट जगह होती है। द स्मॉल नीट ऑर्गन, एक छोटा सा ऑर्गन पाइप रखा गया था, साफ़ किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत ऑर्गन पाइप। ये रिलीजियस सेरेमनीज के दौरान एक किस्म का पाइप वो बजाते हैं। और फिर बता रहे हैं कि जो चर्च है उसके अंदर किस तरह की खामोशी है। खामोशी को बयान करते हुए कहते हैं एंड इट टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, कि एक तनाव वाली, एक टेंशन देने वाली। मस्टी मीन मोल्डी, जिसकी स्मेल ख़राब हो। अनइग्नोरेबल, नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल समझ। साइलेंस, खामोशी। मीन चर्च के अंदर ऐसी खामोशी थी जो डिस्ट्रैक्ट करती थी, जो इंसान को डराती थी। मीन जब एक अकेली जगह में बहुत ज़्यादा खामोशी हो, इतने बड़े चर्च के अंदर बिल्कुल खामोशी हो, तो वहाँ की साइलेंस भी अजीब लगती है। वो एक स्ट्रेंज सी साइलेंस होती है। तो ब्रीड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, वो खुदा जानता होगा ये खामोशी कब से है। ब्रीड, ये खुदा के लिए उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है। ब्रीड ऐसे पर्सन को कहते हैं जो लंबे अरसे से किसी चीज़ को बना रहा हो। मीन वो खुदा जो हमेशा से मौजूद है वो जानता होगा कि ये खामोशी कब से है। हैटलेस, मैंने हैट नहीं पहनी हुई थी। मीन पॉइंट कहता है कि उसने अपने सर पर हैट नहीं पहनी हुई थी। आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन awkward रेवरेंस, मैंने हैट तो नहीं पहनी हुई थी लेकिन मैंने अजीब अदब के साथ अपनी साइकिल क्लिप्स उतार दी। साइकिल क्लिप्स ये इस तरह के एक ख़ास क्लिप्स होते हैं जो ट्रेडिशनली साइकिल चलाते वक्त पैंट्स और ट्राउज़र्स के साथ लगाए जाते थे ताकि ट्राउज़र्स चेन के अंदर जो है ना फंस जाए साइकिल की चेन के अंदर, तो उससे अवॉइड करने के लिए साइकिल क्लिप्स पहने जाते थे। तो वो कहते हैं मैंने हैट नहीं पहनी हुई थी लेकिन मैंने अदब में साइकिल क्लिप्स उतार दिए। और आगे कहते हैं मूव फारवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ। रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, और अपना हाथ जो है वो फॉन्ट के इर्द गिर्द चलाता हूँ। मीन वो चर्च की मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनको छू कर देख रहे हैं क्या है। फ़ॉन्ट के गिर्द वो अपना हाथ चलाते हैं। फ़ॉन्ट ये इस तरह का एक रिलीजियस वेसल होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर मुकद्दस पानी रखा जाता है और जो क्रिश्चियन है वो अपने लोगों को बैप्टाइज़ करते हैं, उनको पाक किया जाता है। तो वो कहता है मैं आगे बढ़ के मुख्तलिफ चीज़ों को छू रहा था तो मैंने फ़ॉन्ट के इर्द गिर्द भी अपना हाथ लगाया। फ्राम वेयर आई स्टैंड, जहाँ मैं खड़ा था, द रूफ लुक्स आलमोस्ट न्यू, वहाँ से जो चर्च था उसकी छत बिल्कुल नई नज़र आती थी।
क्लीन्ड आर रिस्टोर, जिसे साफ किया गया था या फिर दोबारा तामीर किया गया था, रिस्टोर दोबारा बनाना। समवन वुड नो, कोई जानता होगा, आई डोंट, मैं नहीं जानता, मीन कोई तो जानता होगा कि इसको दोबारा बनाया गया है या साफ किया गया है, लेकिन मैं नहीं जानता। माउंटिंग द लेक्टर्न, मैं लेक्टर्न पर चढ़ता हूँ। लेक्टर्न ये एक किस्म का रीडिंग स्टैंड होता है, एक किस्म का रोस्ट्रम समझ ले, यहाँ पर खड़े होकर बाइबल को पढ़ा जाता है। तो वो कहते हैं मैं उस लेक्टर्न पर चढ़ता हूँ, क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं तो वो लेक्टर्न पर चढ़े हैं। आई प्रोड्यूस अ फ्यू, और मैं पढ़ता हूँ कुछ। प्रोड्यूस का मतलब होता है पढ़ना, रीड करना। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में अगली लाइंस में बताएंगे। हैक्टरिंग लार्ज स्केल्स, डरा देने वाली लंबी लंबी आयतें। हैक्टरिंग मीन इम्पोजिंग, थ्रेटनिंग। एंड प्रोनाउंस, और कहता हूँ हेयर एंडेथ, यहाँ तो ख़त्म होता है। मच मोर लाउडली देन आई मेंट, उससे कहीं ज़्यादा मैं इस लफ्ज़ को अदा करता हूँ जितना मुझे कहना चाहिए था। मीन इस आयत को मैं बहुत ज़ोर से पढ़ता हूँ, और ज़ोर से पढ़ने से क्या होता है, इको स्निगर ब्रीफली, इसकी इको जो है वो ब्रीफली शॉर्ट तरीके से वापस आती है और मुझे मॉक करती है। स्निगर का मतलब किसी को मॉक करना, किसी की मजाक उड़ाना। बैक एट द डोर, अब वो दरवाजे पर वापस आता है। आई साइन द बुक, और मैं बुक को साइन करता हूँ। मीन जो विजिटिंग बुक रखी गई थी चर्च के अंदर, उसके ऊपर साइन करता है। डोनेट एन आयरिश 6 पेंस, और आयरिश 6 पेंस का एक अतिया देता हूँ। आयरिश मीन आयरलैंड की करेंसी है। इसका मतलब ये है कि चर्च भी शायद आयरलैंड के अंदर है, क्योंकि वो करेंसी जो आयरिश दे रहे हैं। और 6 पेंस ये बहुत ही छोटी रकम है। रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, ये चीज़ शो करता है कि ये जगह रुकने के लिए अच्छी नहीं थी। वर्थ स्टॉपिंग फॉर, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। और आगे कहता है येट स्टॉप आई डिड, लेकिन इसके बावजूद मैं रुक गया। इन फैक्ट आई ऑफन डू, दर हकीकत मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट ए लॉस लाइक दिस, और हमेशा इस तरह के नुकसान पर ख़त्म होता हूँ। वंडरिंग, सोचता हूँ। व्हाट टू लुक फॉर, कि मैं क्या चीज़ तलाश कर रहा हूँ। वंडरिंग टू, और ये भी सोचता हूँ। व्हेन चर्च फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब चर्च बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो हम इन्हें किस चीज़ में तब्दील कर देंगे। मेरी लाइंस के अंदर वो कहना चाहते हैं जब रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, चर्च की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो हम चर्च की बिल्डिंग को किस चीज़ में तब्दील कर देंगे। इफ़ वी शैल कीप, और अगर हमने रखा अ फ्यू कैथीड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, कुछ कैथीड्रल्स को, कुछ बड़े चर्च की बिल्डिंग को क्रॉनिकली, हिस्टोरिकली, ऑन शो मीन शो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है हम बड़े बड़े चर्च की बिल्डिंग को रखें, लेकिन वो ये सोच रहा है कि जब ये चर्च ख़त्म हो जाएंगी तो हम इन्हें किस चीज़ में तब्दील कर देंगे। देयर पर्चमेंट प्लेट एंड पिक्स इन लॉक्ड केसेस, इसकी जो पार्चमेंट प्लेट और पिक्स हैं उनको हम बंद अलमारियों में रख दें। पार्चमेंट मीन ये होली डॉक्यूमेंट होती है, नीचे मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और बाकी जो चीज़ें बाकी हैं उनको हम रेंट फ्री छोड़ देंगे। रेन बारिश के लिए, एंड शीप और भेड़ों के लिए। मीन बाकी जो चीज़ें हैं हम उन्हें डिक्लाइन के लिए छोड़ देंगे, हम उनकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। इन चीज़ों को तो हम लॉक्ड केसेस में रखेंगे, लेकिन बाकी को रेंट फ्री छोड़ देंगे। और जिस चीज़ को रेंट फ्री छोड़ देते हैं तो वहाँ फिर भेड़ें चरती हैं या फिर बारिश उसे तबाह कर देती है, तो वो कहते हैं कि इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, हो सकता है कि हम फ्यूचर में इन्हें अनलकी प्लेसेस समझकर यहाँ आना भी पसंद ना करें। अनलकी मीन बदकिस्मत जगह, ऐसी जगह जहाँ जाकर इंसान मुसीबत में घिर जाए। और वो यहाँ बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे रहे हैं चर्च के बारे में कि आज जो लकी प्लेस है, जो होली प्लेस है, हो सकता है उसके मुस्तकबिल में उसको अनलकी कहा जाने लगे। और आगे कहते हैं आर आफ्टर डार्क विल डूबियस वुमेन कम टू मेक देयर चिल्ड्रन टच ए पर्टिकुलर स्टोन, या ये भी हो सकता है कि अंधेरे के बाद कोई मशकूक औरत, कोई सुपरस्टिशन पे एतकाद रखने वाली औरत, डूबियस मीन जो सुपरस्टिशन पे यकीन रखती हो, तोहम परस्ती पे यकीन रखती हो, वो अंधेरे के बाद आए टू मेक देयर चिल्ड्रन टच ए पर्टिकुलर स्टोन, और अपने बच्चों को किसी खास पत्थर को छूने का कहे ताकि उसके बच्चों की किस्मत जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। ये भी हो सकता है, वो कहते हैं कि चर्च के ख़त्म होने के बाद इसके साथ मुख्तलिफ सुपरस्टिशन जुड़ जाएँ। पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर, या कैंसर के इलाज के लिए कोई हर्ब उठाएं, सिंपल हर्ब को कहते हैं, जड़ी बूटी उठाएं। आर ऑन सम एडवाइस नाइट सी वॉकिंग अ डेड वन, या फिर किसी मशवरे वाली रात में कोई यहाँ आए और यहाँ घोस्ट को देखने के लिए आए, कि कहा जाता है कि अगर तुम फुला रात चर्च जाओगे तो तुम्हें घोस्ट नजर आएगा। आगे कहते हैं पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, किसी न किसी तरह की पावर इसके साथ जारी रहेगी, किसी न किसी तरह का सुपरस्टिशन, ईवल पावर इसके साथ जारी रहेगी। इन गेम्स, खेलों में, इन रिडल्स, पहेलियों में, सीमिंगली एट रैंडम, बज़ाहिर बेतरतीब तरीके से, मीन बेतरतीब तरीके से किसी न किसी तरह का सुपरस्टिशन इन बिल्डिंग के साथ जुड़ा रहेगा। और आगे कहते हैं बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ
बिलीफ हैज़ गॉन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। वो कहते हैं कि सुपरस्टिशन को भी, तोहम परस्ती को भी यकीन की तरह, मजहब की तरह मस्ट डाई, ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल एंड हो जाना चाहिए। एंड व्हाट रिमेन व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, तो बाकी क्या बचेगा जब ये बेयकीनी और सुपरस्टिशन और इस तरह के फास्ट बिलीफ ख़त्म हो जाएंगे, मजहब ख़त्म हो जाएगा, तो क्या चीज़ बाकी बचेगी? आगे बताते हैं क्या चीज़ बाकी बचेगी। ग्रास, वीडी, पेवमेंट, ब्रैम्बल, बटरेस, स्काई। हो सकता है कि घास बाकी रहे, या फिर जड़ी बूटियों वाली राहदारी, पेवमेंट बाकी रहे, ब्रैम्बल्स या फिर कांटेदार झाड़ियां बाकी रहें, बटरेस ये स्पोर्टिंग पोल जो लगे हुए हैं ये बाकी रहे, स्काई या फिर आसमान बाकी रहे। अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, और इस चर्च की शक्ल हर हफ्ते कम पहचानी जाएगी। मीन ये चर्च डिटेरियोरेट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, इसकी बिल्डिंग भी ख़त्म हो जाने लगेगी, तो ये पहचाना नहीं जाएगा कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, इसका जो मकसद है वो कम वाजे होता जाएगा। ऑब्सक्योर मीन अनक्लियर, मीन इस जिस मकसद के लिए, जिस रिलीजियस होली प्लेस समझकर इसको बनाया गया है, इसका ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, हु विल बी द लास्ट, कि वो आखिरी कौन होगा, द वेरी लास्ट, सबसे आखिरी, टू सीक दिस प्लेस फॉर व्हाट इट वाज, कि इस जगह आने वाला उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए इस बनाया गया है। मीन इन लाइंस के अंदर वो कहना चाहता है, मैं सोचता हूँ कि वो आखिरी शख्स कौन होगा जिसे मालूम होगा कि ये चर्च है और इसको इबादत के लिए बनाया गया है, इस मकसद के लिए यहाँ आने वाला कौन आखिरी शख्स होगा। वन ऑफ द क्रू, हो सकता है कि इस भीड़ में से कोई हो सकता है कि इन लोगों में से, इस क्राउड में से, इस ग्रुप में से कोई हो, दैट टैप एंड जॉट एंड नो व्हाट रूट लॉफ्ट्स वर। टैप एंड जॉट, किसी चीज़ को छू कर देखना, जो हिस्टोरियन होते हैं वो ऑफन चीज़ों को छू कर देखते हैं और फिर उनके बारे में लिखते हैं। एंड नो व्हाट रूट लॉफ्ट्स वर, और जानता हो कि ये रूट लॉफ्ट्स क्या होते हैं। रूट लॉफ्ट्स, ये चर्च के अंदर इस तरह का क्रूसीफिक्स रखा जाता है। मीन अगर उसे पता होगा कि ये चीज़ें क्या हैं तो वो इनको छू कर इनके बारे में लिखेगा। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो, या फिर कहता है कि सम रुयन बीबर, या फिर कोई खंडरात का मुतलाशी। रुयन बीबर कहते हैं मीन जो खंडरात में मुख्तलिफ चीज़ें तलाश करता हो। रैंडी फॉर एंटीक, या फिर पुरानी चीज़ों के लिए, ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए, एंटीक चीज़ों के लिए और नायाब चीज़ों को तलाश करने वाला हो, उनका रसिया हो। रैंडी कहते हैं ऐसे पर्सन को जो किसी चीज़ के पीछे पागल हो। और क्रिसमस एडिक्ट, या हो सकता है कि वो क्रिसमस का रसिया हो। काउंटिंग ऑन ए विफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मिर, जो क्रिसमस वाली रात में गाउन एंड बैंड का लिबास देखना चाहता हो, एंड ऑर्गन पाइप्स, और ऑर्गन पाइप्स की मौसीकी सुनना चाहता हो, एंड मिर, और मिर की खुशबू सूंघना चाहता हो। मिर ये ख़ास किस्म की रिलीजियस एरोमेटिक स्मेल होती है, ये मजहबी त्यौहार में लगाई जाती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो क्रिसमस वाली रात इस तरह का गाउन एंड बैंड्स का लिबास पहनना चाहता हो जो ख़ास क्रिसमस पर पहना जाता है, या फिर ऑर्गन पाइप्स की मौसीकी या फिर मिर की खुशबू सूंघना चाहता हो। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या ये हो सकता है कि वो मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, मेरी तरह वो भी चर्च के बारे में जानता तो ना हो, लेकिन वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हो कि वो चर्च को देख सके इसमें क्या चीज़ें हैं। मीन इस तरह का पर्सन जो है आखिरी पर्सन हो सकता है चर्च को देखने वाला। बोल्ड अनइन्फॉर्म नोइंग द घोस्टली सिल्ट डिस्पर्स, जो कि बोर हो रिलीजन से, अनइन्फॉर्म और रिलीजन के बारे में इग्नोरेंट हो, उसे कुछ पता ना हो। नोइंग द घोस्टली सिल्ट डिस्पर्स, और वो ये भी जानता हो कि ये घोस्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं ये कुछ नहीं होते। मीन ये घोस्ट के साथ जुड़ी हुई बातें वो जानता हो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। या टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, लेकिन फिर भी वो इस क्रॉस ऑफ ग्राउंड में, इस जगह में आना पसंद करता हो। थ्रो सब अर्ब स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ड सो लॉन्ग एंड इक्वेबली वट सिंस इज फाउंड। मीन फिर भी वो इस ग्राउंड की तरफ, इस रिलीजन की इस जगह की तरफ आना पसंद करे। हो सकता है कि वो कॉटेज को क्रॉस करता हुआ फिर भी इस ग्राउंड की तरफ टेंड करना चाहे, मीन इस ग्राउंड की तरफ आना चाहे, इस ग्राउंड की तरफ, इस बिल्डिंग की तरफ खिंचा चला है। बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ड सो लॉन्ग एंड इक्वेबली वट सिंस इज फाउंड, मीन जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था ये लंबे अरसे तक वैसे का वैसे है। मीन इतने अरसे तक जो ये बचा हुआ है, इसकी बिल्डिंग जो महफूज है। अनस्पिल्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, रिमेन प्रोटेक्टेड, जो लंबे अरसे तक बाकी रहे। मीन जो आखिरी शख्स यहाँ विजिट करेगा वो ये सोचेगा कि इतने अरसे तक इस बिल्डिंग को कैसे महफूज रखा गया, इसलिए वो इस तरफ, इस जगह की तरफ, गांव की झोंपड़ियों में से गुजरता हुआ आएगा, इसकी तरफ खिंचा चला आएगा। और आगे कहते हैं, ओनली इन सेपरेशन मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थॉट्स ऑफ दीज फॉर होम वॉज बिट, मीन वो सोचेगा कि क्या इसे स्पेशल सेरेमनीज़ के लिए बनाया गया है, मैरिजेस के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैरिज जो है वो चर्च के अंदर करवाते हैं क्रिश्चियंस। बर्थ, या फिर बच्चे का नाम रखने के लिए, या डेथ के फुनेरल को अदा करने के लिए इसको बनाया गया है।
फॉर होम वाज बिल्ट दिस स्पेशल शेल, ये स्पेशल कमरा जो चर्च के अंदर बना हुआ है, ये किसके लिए बनाया गया है? फॉर दाउ आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। वट दिस अकाउंटेड फ्रॉस्टी बैरन इज वर्थ, कि इस वीरान फर्नीचर से सजी हुई जगह को किसके लिए बनाया गया है? अकाउंटेड का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग जिसे डेकोरेट किया गया। फ्रॉस्टी मीन लेस वेंटिलेटेड, मीन इस बिल्डिंग को किस लिए बनाया गया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर, लेकिन फिर भी यहाँ खामोशी के साथ खड़े होना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पोएट की टोन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो चर्च की सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं कि जो भी है, मैं इस बिल्डिंग के बारे में नहीं जानता, लेकिन यहाँ खड़े होना मुझे अच्छा लगता है। और कहते हैं अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, कि एक सीरियस रोए ज़मीन पर ये एक सीरियस घर है। इसका एक ख़ास मकसद है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये ऐसे ही एक कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस घर है, एक संजीदा जगह है। यहाँ ना इंसान को अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है उसे। इन हुज ब्लेंट ईयर ऑल आवर कंपल्जन बीट, जहाँ हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। मीन वो इन लाइन्स के अंदर चर्च की वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि चर्च की बिल्डिंग यूं ही तो नहीं, बल्कि यहाँ हमारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। हम आके यहाँ दुआएं करते हैं और हमारी वो ख्वाहिशात पूरी होती हैं, आर रिकगनाइज, और उनको पहचाना जाता है। एंड ड्रॉप्ड एज डेस्टिनीज, और अगर पूरी नहीं भी होती तो उन्हें तकदीर का लिबास पहनाया जाता है, जहाँ से इंसान को एक उम्मीद मिलती है। ड्रॉप्ड मीन ड्रेस्ड, मीन जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो उसको तकदीर का नाम दिया जाता है और इंसान इसको बर्दाश्त कर लेता है। एंड दैट मस्ट नेवर कैन बी ऑब्सोलेट, इसलिए ये चर्च कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑब्सोलेट मीन आउटडेटेड, मीन वो कहना चाहते हैं कि चर्च जो है ये हमेशा किसी न किसी सिग्निफिकेंट वैल्यू को अपने साथ लेकर चलते हैं, ये इसलिए कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऑब्सोलेट नहीं होंगे। सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग, कोई ना कोई इससे जो है असरअंदाज होता रहेगा, कोई ना कोई इंसान इससे मुतासिर होता रहेगा, कोई ना कोई इंसान इससे फ़ायदा उठाता रहेगा। हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, कि उसके अंदर एक ख्वाहिश होगी, उसके अंदर एक भूख होगी, डिज़ायर होगी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सीरियस होने की, संजीदा होने की। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, और इस ग्राउंड की तरफ खींचा चला आएगा। ग्रेविटेटिंग मीन खींचा चला आना, ग्रेविटेशन की फोर्स से किसी ग्राउंड की तरफ आना, इस बिल्डिंग की तरफ वो खींचा चला आएगा जो सीरियस होना चाहेगा। विच ही वंस हर्ड वाज ए प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, जिसके बारे में उसने कभी सुना था कि ये ऐसी जगह है जहाँ इंसान अक्लमंद होता है, जहाँ इंसान ज़्यादा वाइज होता है, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल करता है, जहाँ इंसान ज़्यादा जो है विजडम हासिल करता है, तो वो इस जगह ज़रूर आएगा, इस जगह की तरफ खींचा चला आएगा जहाँ इंसान जो है ज़्यादा वाइज होता है, ज़्यादा ग्रो करता है। इसकी स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। आखिरी लाइन में कहते हैं इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई राउंड, इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ इर्द गिर्द इतने लोग जो है वो मदफून हैं, वो इतने लोग जो है दफन है। वो जब इन लोगों को देखेगा तो उसकी विजडम में इजाफा होगा, उसको अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मिलेगा, सीरियसनेस आएगी, संजीदगी आएगी, और वो ज़्यादा वाइज ग्रो करेगा। और वो जो अपनी ज़िंदगी में मकसद पाना चाहेगा वो उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये विजडम की जगह है, ये पोइम थी। और अगर इनके मेजर थीम को देखें तो रोल ऑफ रिलीजन सोसाइटी में है। मेन सोसाइटी के अंदर मज़हब का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या किरदार अदा करता है मज़हब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और एक और थीम बनता है डिज़ायर फॉर ह्यूमन करेक्शन, इंसान किसी न किसी तरह का स्पिरिचुअल करेक्शन रखना चाहता है नेचर से, ये उसका भी एक बायस बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ चर्च, चर्च की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, चर्च की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं, और रिलीजियस डिक्लाइन को भी शो करते हैं कि जब रिलीजन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मीन ज़्यादातर वो जो है रिलीजन की सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।